अभी लास्ट एग्ज़ाम बचा है तुम्हारा सोशल साइंस का, और इस एग्ज़ाम में जितना हो सकता है उतना दम लगा के मेहनत करो, जितना हो सकता है उतना अच्छे से रिवीजन करो, क्योंकि इसके बाद तुम्हें कोई भी मौका नहीं मिलेगा अपनी परसेंटेज को इम्प्रूव करने का। दिस इज़ योर फाइनल चांस। इसमें जितना हो सकता है उतना मेहनत करके अपनी परसेंटेज को आप इम्प्रूव कर सकते हो। इसके बाद आपको कोई भी मौका नहीं मिलेगा अपनी परसेंटेज को थोड़ा भी इम्प्रूव करने का। सो हाई एवरीवन, दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बॉडी स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको हिस्ट्री के लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ। नॉट अबाउट ओनली हिस्ट्री, दिस वीडियो इज़ अबाउट। अगर आप लोगों ने इस एग्ज़ाम में अच्छे से मेहनत कर ली और अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर लिया, शायद आपकी परसेंटेज को काफ़ी ऊपर तक लेके चले जाएगी लास्ट का एग्ज़ाम। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ आप लोग कैसे अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करेंगे फॉर योर सोशल साइंस एग्ज़ाम। वीडियो को ध्यान से देखना और मेरी एक एक बात को अच्छे से समझने की कोशिश करना, और अगर कोई भी डाउट वगैरह आपको रहे तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना। स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं। किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल मत करना। टॉपर्स क्या करते हैं, सभी सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज देते हैं, क्योंकि एग्जामिनर ने भी मतलब आपका जो सिलेबस है उसमें भी इक्वल ही वेटेज दिया हुआ है। आप लोगों को भी पूरा ध्यान देना है चारों सब्जेक्ट पे। किसी सब्जेक्ट को हल्के में लेने की कोशिश नहीं करनी है, सबको अच्छे से पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह आपने लिख लिए होंगे सभी सब्जेक्ट के, या मतलब एक एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से नोट डाउन कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो आप लोग यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आप लोग वहाँ से कर सकते हैं। बहुत सारे टीचर्स हैं यूट्यूब पे, आप लोग तो जानते ही होंगे। उसको अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, जो चैप्टर आपको नहीं आ रहा है उसकी आप कोई वन शॉट देख सकते हैं। देखिए, अभी टाइम नहीं है आपके पास कि आप कोई भी एनसीईआरटी बुक लेके बैठें और चैप्टर को रीड करें, खुद से समझने की कोशिश करें। उसका जो टाइम था वो चला गया है, अभी लास्ट का टाइम है, आपको अच्छे से सब कुछ याद करना है। तो इसमें आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे ध्यान देना है। पहले चैप्टर को अच्छे से समझिए वन शॉट के थ्रू या फिर कोई लेक्चर के थ्रू। उसके बाद आप लोग उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करिए, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने के बाद आप PYQs पर जंप कर सकते हैं। आप स्टार्टिंग में PYQs पे जंप मत कीजिए, क्योंकि थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे होकर क्वेश्चन आने लगा तो फिर आप लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इससे बचने के लिए आपको पहले चैप्टर की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है। उसके लिए आप लोग वन शॉट वगैरह देख सकते हैं और आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले किसी भी एक रैंडम चैप्टर पे जंप नहीं करना है। सबसे पहले आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी सबको मतलब स्टार्टिंग से शुरू करना है, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है। तो सबको अच्छे से शुरू कीजिए, एक चैप्टर को उठाइए, उसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो वन शॉट की हेल्प से उसे अच्छे से रिवाइज़ कीजिए। आफ्टर द क्लास यू कैन अपने आप से रिवाइज़ कीजिए, अपने आप से अच्छे से लर्न कीजिए उस चीज़ को। उसके बाद ही आप लोग PYQ सॉल्व कर सकते हैं। इतना करने के बाद आप नेक्स्ट चैप्टर पे जंप कर जाइए। आपको इसी सीक्वेंस में चलना है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको PYQs करने हैं। तो सिर्फ आपको इतना ही करना है, और जितना ज़्यादा हो सकता है आप सेल्फ स्टडी पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि हिस्ट्री बहुत ज़्यादा आपका वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा रटने वाली चीज़ें इसमें हैं। आई नो काफ़ी लेंथी सब्जेक्ट है आपका ये, बट आपको करना तो होगा ही। लास्ट सब्जेक्ट बचा हुआ है आपका, आपको अपना बेस्ट तो देना ही है। तो थोड़ा आप लोग इस चीज़ का भी ध्यान रखना, कभी लास्ट में आपका एग्ज़ाम ना छूट जाए आपसे आते हुए भी। तो उसके लिए आपको कुछ टाइमर लगा के अपने क्वेश्चन सैम्पल पेपर सॉल्व करके देखने रहे हैं घर पे ही, जब आपका सब्जेक्ट पूरा हो जाए तब। तो अभी आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए चलना है। लास्ट एग्ज़ाम है, कुछ भी कमी नहीं रहनी चाहिए, अपनी तरफ से पूरा बेस्ट दे के आना है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे ध्यान देते हुए जो भी मैराथन्स वगैरह चल रही हैं उनको भी ध्यान से देखना है। काफ़ी बार वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल चुके हैं। मैं किसी भी टीचर का नाम तो नहीं लूँगी, बट आई विल सजेस्ट कि आपको मैराथन्स वगैरह करनी चाहिए, क्योंकि मैराथन से क्वेश्चन बनते हुए हमने देखे हैं। काफ़ी लोग बताते भी हैं कि वहाँ से क्वेश्चन बने थे, और क्या पता इस बार भी बन जाए। तो आप लोग को ज़्यादा टाइम तो वहाँ पे नहीं लगाना है, 2x की स्पीड में, या फिर जल्दी आपको कवर करते जाना है जितना हो सकता है उतना, और अच्छे से रिवाइज़ करना है खुद से। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो मैराथन भी आपकी जब ही होगी जब आप लोग क्या करेंगे, खुद से बैठ के रिवाइज़ करेंगे, अच्छे से सब कुछ लर्न करने की कोशिश करेंगे। और सिर्फ मैराथन देखने से भी कुछ नहीं होगा जब तक वो चीज़ें आपको याद नहीं होंगी। तो ये अभी तुम्हारा लास्ट एग्ज़ाम बचा है, इसमें तो तुम जितना हो सकता है उतना दम लगा के एग्ज़ाम दे के आना भाई। ऑल द बेस्ट फॉर यू ऑल गाइस। मुझे पता है एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा, बस अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस रखना कि मुझे हारना नहीं है। तुमने अब तक बहुत मेहनत की है, तुम लोग आगे भी बहुत मेहनत करोगे। तुम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से सभी एग्ज़ाम दिए हैं, अब ये लास्ट एग्ज़ाम बचा है, इसमें बस पीछे रह जाना, बस अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करना। और सीधी सी बात यही है, तुम्हें सिर्फ इतना ही करना है भाई, अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करो, PYQs को करो और सैम्पल पेपर सॉल्व करो। इतना ही सबको करना होता है, इतना तुम्हें करना है। ज़्यादा किसी चीज़ के झंझट में मत पड़ो, ज़्यादा क्लासेस वगैरह मत अटेंड करो। पूरे साल तुमने जितना करना था तुम उतना कर चुके हो, अभी तुम्हें सिर्फ रिवीजन और लर्निंग पे ज़्यादा ध्यान देना है मेरी मानो तो। क्योंकि लास्ट टाइम पे क्या होता है,
एग्ज़ाम हॉल में जब तुम बैठते हो तुम्हारे मतलब तुमने देखा सब कुछ है, क्लासेस देखी हैं, बट तुम्हें याद नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन में था क्या, लिखना क्या है। तो उस चीज़ से बचने के लिए तो रिवीजन सबसे ज़्यादा बेस्ट है। जितना हो सकता है उतना याद करने की कोशिश करो, ज़्यादा इधर उधर टाइम वेस्ट मत करो। फिर तुम्हारा लास्ट एग्ज़ाम है, उस पर फोकस करो और जितनी मेहनत तुम कर सकते हो उतनी मेहनत करो। क्या पता ये एक लास्ट का एग्ज़ाम तुम्हारी परसेंटेज को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर दे। तो बिना कुछ और सोचे सिर्फ अपनी परसेंटेज के बारे में सोचकर तुम्हें मेहनत करनी है और इस एग्ज़ाम में भी तुम्हें अपना बेस्ट दे के आना है। इस वीडियो में मैंने आपको समझाया है कि कैसे कैसे आपको करना है सब कुछ। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है आप लोगों को, सिर्फ आपने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लेने हैं। चारों सब्जेक्ट के अच्छे से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेने हैं। फिर आप लोगों को उनके क्या कर लेने हैं, PYQs कर लेने हैं। सबसे पहले अगर आप लोगों के थोड़े बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आप किसी भी चैप्टर को उठा के, सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर को उठा के उसके अच्छे से कोई भी मैराथन से उसका रिवीजन कर सकते हैं। उसके बाद आप उसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इंपॉर्टेंट, और उसके बाद फिर PYQs लगा सकते हैं और फिर सैम्पल पेपर। इतना करने से आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ज़्यादा किसी चीज़ में मत उलझिए, अभी अच्छे से याद करने की कोशिश कीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके ज़रूर जाना और कमेंट सेक्शन में लिखना है आई विल गिव माई 100% इन माई लास्ट एग्ज़ाम। सो अच्छे से मेहनत करो, जितना हो सकता है उतनी अच्छे से मेहनत करके पढ़ो, क्योंकि ये एग्ज़ाम शायद तुम्हारी लाइफ चेंज करते। लास्ट का एग्ज़ाम बचा है, इसमें पीछे हटने का बिल्कुल भी मत सोचना। ये मत सोचना कि इतना मेरे तो पहले एग्ज़ाम काफ़ी अच्छे गए हैं, अभी तो क्या ही करूँ भाई। इतना अगर इसी में पीछे रह गए ना तो क्या पता तुमसे पीछे जो बच्चा अभी तक तुमसे पीछे था वो तुमसे आगे निकल जाएगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपना बेस्ट दे के आना है भाई। इसमें भी तुम्हें मेहनत करनी है उतनी जितनी तुमने मैथ्स में की होगी, बायो में की होगी, केमिस्ट्री में की होगी, फिज़िक्स में की होगी। तो तुम्हें इसमें भी पूरी मेहनत करनी है। किसी भी हाल में कुछ भी हो जाए एग्ज़ाम बेस्ट दे के आना है। मन में ठान लो कि हाँ आई विल गिव माई 100%। बिल्कुल भी मत सोचो कि क्या होगा एग्ज़ाम हॉल में, कभी क्वेश्चन हार्ड आ जाए तो क्या करें। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तो वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारे हाथ में है सिर्फ अभी मेहनत करना, और तुम वो मेहनत करोगे। अच्छे से मेहनत करके पढ़ो, जितना हो सकता है उतना पढ़ो, और लास्ट में फिर एग्ज़ाम देने के बाद तुम्हें रिग्रेट नहीं रहेगा। तुम्हें रहेगा कि हाँ मैंने अपना बेस्ट दिया है, अब जो होगा वो हो जाएगा बस, और वो अच्छा ही होगा डेफिनेटली, क्योंकि तुमने काफ़ी मेहनत की है। सो डू हार्ड वर्क। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के जाओ कि दीदी आई विल गिव माई 100% एंड मैं एग्ज़ाम फोड़ के आऊँगी किसी भी हाल में। जो हो सकता है लगा दो उतनी मेहनत भाई, है तुम्हारा लास्ट एग्ज़ाम है। उसके बाद तुम्हें फिर कोई रिग्रेट नहीं रहेगा, मन में कोई अशांति नहीं फैलेगी। तुम्हें नहीं लगेगा कि मैं कर सकती थी। हाँ भाई तुम कर सकते हो, तुम्हें जो करना है जितना करना है अभी करो। इसके बाद तुम्हें कोई भी टाइम नहीं मिलेगा, तुम्हें कोई मौका नहीं मिलेगा। इसके बाद तुम अपनी परसेंटेज चेंज नहीं कर सकते। इस टाइम पे तुम अपने रिज़ल्ट को चेंज कर सकते हो डेफिनेटली। क्या पता इस एग्ज़ाम में तुम ज़्यादा अच्छा करके आ जाओ और तुम्हारे एग्ज़ाम में फिर परसेंटेज भी हाई हो जाए। और हो सकता है कि एग्ज़ाम इतना हार्ड नहीं आए, एग्ज़ाम अच्छा भी आ सकता है। तो अच्छे माइंडसेट से पढ़ाई करो और अच्छे से मेरी बातों को समझने के बाद अभी से ही टाइम वेस्ट करना बंद करो और मेहनत करनी शुरू करो। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो। ये टाइम जो है तुम्हारे पास अभी वो बार बार नहीं आएगा, ये बोर्ड का टाइम है बच्चों। मेहनत करो, जितनी हो सकती है उतनी दम लगाकर मेहनत करो और अच्छे से पढ़ाई करो। मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूँगी कि ओनली फोकस करो स्टडीज़ पर अभी इस टाइम पे। इसके बाद ये टाइम जो है तुम्हारे पास वापस से नहीं आएगा। जितना हो सकता है अच्छे से याद करो, रिवाइज कर लो और अच्छे से एग्ज़ाम दे के आना। ऑल द बेस्ट फॉर यू ऑल गाइज। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करके जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।